हिसार में बड़ी तादाद में लोगों ने आंजहानी नंदकिशोर गोयनका जी को खराज अकीदत पेश किया। आदनपुर असेंबली के गांव सदलपुर से सैकड़ों की तादाद में मकामी लोग गोयनका सदन पहुंचे और नंदकिशोर गोयनका जी को खराज अकीदत पेश किया। सदलपुर नंदकिशोर गोयनका की जय पैदाइश है, इसलिए पूरे गांव में गम का माहौल है। मकामी लोगों ने नंदकिशोर गोयनका जी को दिली खराज अकीदत पेश किया और साबिक राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्र से मिलकर अपनी ताज़ियत पेश की। गांव वालों ने नंदकिशोर गोयनका के इंतकाल को गांव और समाज के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान बताया। उन्होंने हमेशा अपने आबाई गांव, गौशालाओं और जन सेवा से गहरा जुड़ाव बनाए रखा। वहीं गांव वालों ने उनकी याद में गांव में एक शानदार यादगार यानी कि मेमोरियल बनाने का फैसला लिया। इसके लिए ग्राम पंचायत ने इत्तेफाक राय से 2.5 एकड़ जमीन निशानजद करने की जानकारी दी। देखिए, नंदकिशोर गोयनका आज की टाइम में हमारे गांव के लिए, हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इन्होंने जो गांव की गौ माता की सेवा करी है, श्री कृष्ण भगवान के बाद में ये पहले इंसान है जो इतनी बड़ी संख्या में गौओं की सेवा की है। हमारे गांव से है और हमारे गांव में, हमारे एरिया में इनका बहुत मान सम्मान है। बहुत ज़्यादा इन्होंने गौओं की सेवा की है और हमारे एरिया के लिए ये नुकसान इतना बड़ा नुकसान है जो भरपाई नहीं होगा। जिस तरह बाबूजी ने गांव के लिए जो किया, बाबूजी का जन्म सदलपुर का ही है और उनका कर्म क्षेत्र आदमपुर मंडी और हिसार रहा है, तो इनके पूरे परिवार की इस क्षेत्र के लिए विशेष जो है श्रद्धा रहती है। तो हम ग्रामवासी भी यही आशा करते हैं कि ये परिवार हमेशा फले फूले और अपने गांव को, अपने क्षेत्र को हमेशा सहयोग करते रहें। नंदकिशोर जी गोयनका जी हमारे गांव के सेठ आदमी थे और बहुत बढ़िया आदमी थे और बहुत बढ़िया लगाव था। और गौशाला खुलने के बाद वही ना जो तन मन से जो सेवा करी धन से, हम गाँववासी भूल नहीं सकते। आपसी बहुत प्रेम था, उसी प्रेम के कारण सारा गांव अनगे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। औरतें भी आई हैं, आदमी भी आए हैं और आश्वासन हमेशा हमारी गांव की तरफ से यही इनके बच्चों की तरफ रहेगा, भाई ये फले अच्छे काम करें, अच्छा गांव का नाम रोशन करें। यही हमारी दुआएं हैं गाँववासियों की। नंदकिशोर जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था थी। और गांव सदलपुर में इनका जन्म हुआ, सदलपुर के निवासी रहे। तो सदलपुर गांव के लिए इनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि है पूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। 2.5 एकड़ जमीन उनकी याद में भी कुछ भी बनाए, धर्मशाला बनाए, स्कूल हमारे गांव में बहुत है, कोई ऐसी संस्थाएं बनाए तो 36 बिरादरी को आने वाले टाइम में काम आए और इनका जिंदगी भर इनका नाम रहे हमारे गांव में। आप लोगों ने जमीन दे दी? हमने क्या दे दी, इनकी थी, इनका भी तो गांव में हक है। लेकिन हमने तो कहा है, बोले जी इसमें कुछ बना दो। हमारे दादा नंदकिशोर की और नंदकिशोर के पिताजी सेठ गोपी राम जी की याद आए हमारे गांव में बसती रही। मेरा ताऊ लगता था गोयनका जी और हम रोज़ 5-4 दिनों से हम धाम में मिलते थे। कोई बात करते थे? क्या बात खूब करते थे। फिर वो क्या कहते थे? गोयनका जी की उम्र ही 92 साल, तब हम अथाई कर रहे थे। मैं बोले आपकी उम्र 100 साल हो गई। अरे बोले 92 हो गई मैं, वह 100 बढ़ गया। बोले ये बड़ का पेड़ है, इसके नीचे हम कितने शरण ले रखी आपके, आप यहाँ ही रहो। खूब अथाई करया करता। और हमारे गांव नहीं वहाँ जाया करते, हमारे सदलपुर। मेरे पिताजी का नहीं दोस्त थे लक्ष्मीचंद शर्मा के, और वहाँ गाड़ी लेके 15 दिन हमारे घर जाया। तो बड़ा सम्मान, ब्राह्मणों का तो बड़ा सम्मान। हाँ, बहुत सम्मान करता हमारा। हम खाना खाते नहीं तो गिनिया करता भी लड्डू नीचे गए हो, कौन गए हो, फिर और जला देंदा। बड़ो प्यार हो जी, गोयनका जी को प्यार है ना, बस बहुत भयंकर प्यार है। सुभाष चंद्रा भी वैसा ही प्यार रख रहे हैं अब। हर गांव के अंदर है नहीं, जितने भी गांव में मंदिर बने हैं नहीं, सब मंदिरों में सारा पैसा दे के बनाया मंदिराना। ठीक है। इनके मायने ये है जी कि आदमी जो आता है वो शोक प्रकट करता है, बैठ के कर देता है। वो कह देता है भाई बड़ा दुख का समय है, बड़ी बुरी बात हुई, बड़ी अच्छी नहीं हुई। लेकिन औरतें जो है वो बुजुर्ग कोई मृत्यु होती है उस पर वो ऐसे इसको हरजस बोलते हैं, ये हरजस गाते हैं।
तो ये भगवान के प्रति है। वे भगवान का एक खटोला आया, उनको लेके उस आसमान में चला गया, वो स्वर्ग में चले गए। वो ऐसे जीव थे, इन्होंने यहाँ इतने काम किए, उसके बाद वो चले गए। तो ये एक हरजस है इसकी, न तो किताबें न कोई बात, ये औरतों के पास ही है सिर्फ, और औरतों का मतलब कुछ जो पुराने लोकगीत हैं, हाँ जी, इन्हीं की धरोहर है। हाँ, इन्हीं की धरोहर है। ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अब नए बच्चे हैं, नई औरतें हैं, उनमें ये नहीं रहे, बहुत कम हो गए। अभी शौक पर जाते हैं तो पुरानी औरतें जब भी आती है, कोई बुजुर्ग मौत होती है, तो उसमें ये हरजस गाते हुए आती है बाहर से, जैसे आज भी यहाँ गोविंदा जी के बाहर से गाती हुई आई है। हाँ, ये गा भी रही थी ये, तो ये बोलती तो भगवान के नाम से ही है। शोक दुख प्रकट करती है, भाई आप इतने अच्छे थे, इतने अपने परिवार इतना बड़ा था, आप अचानक कैसे चले गए, और उनके प्रति वही संवेदना ही है।